पिछले साल दिसंबर की बात है। मैं, मॉम, डैड और दीदी ने हम लोगों ने प्लान बनाया था कहीं घूमने जाने का। मॉम डैड को भी थोड़ा ऑफिस के काम से थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा ना, ये सोच के हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। सो दीदी और मैंने सोचा कि महाबलेश्वर घूमने जाएं। सो हम लोगों ने प्लान बना लिया। और जिस दिन हमें जाना था उस दिन ही मॉम और डैड को ऑफिस से लेट हुआ घर आने को। सो दीदी और मैंने तो 4-5 दिन के बैग भर दिए थे। सो when they come when they came we helped them to pack their bags too. सो मैंने डैड को बोला कि अभी छोड़ो रात को जाने का, आप लोग भी थक गए होंगे, सो अभी सो जाते हैं और कल अगले दिन सुबह जल्दी निकलते हैं 5 बजे। तो सुबह सुबह हम लोग जल्दी उठे और निकल पड़े। सीएनजी भरा और निकल पड़े। ड्राइव मैं कर रहा था। ठंड की रात थी तो सूरज अब तक उगा नहीं था। फिर लाइक थोड़ी देर बाद हम एक फूड मॉल पे रुके और वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर आगे निकल पड़े। अराउंड 11:30 हम पहुँचे वहाँ पे। एक विला में हमने 2 रूम्स बुक किए थे। सो वी अनलोडेड द बैग्स टू द रूम एंड फिर हमने खाने का ऑर्डर दिया। 2 फ्लोर्स का विला था। वहाँ बस एक केयर टेकर और उसकी फैमिली थी। ओनर सातारा में था। एक आधे घंटे में खाना आ गया। भूख लगी थी तो फटाफट खा लिया। मॉम बोली कि अभी थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और फिर शाम को कहीं घूमने जाते हैं। मैं सोने के लिए तो आया नहीं था यहाँ पे, लेकिन सुबह सुबह 4 बजे उठा था तो काफ़ी नींद आ रही थी। शाम को केयरटेकर के साथ निकल पड़े। वो हमें कुछ स्पॉट्स दिखा रहा था जहाँ पर हमारा विला सिचुएटेड था। और वहाँ की आजू बाजू की जो जगह थी वो सब एक गांव था और दूर दूर तक ज़्यादा लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे। हम विला से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर थे। नीचे पूरी वैली दिख रही थी एंड मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा हिल साइड, छोटा सा टॉप था। वहाँ पे मुझे एक बंगलो दिखा जो एकदम ऐसा बंजर था। एकदम ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से बंद है वो बंगला। सो मैंने उस केयरटेकर से पूछा की काका तो तिकडे एक बंगला दिसतोय, त्याचं म्हणजे काय, म्हणजे जे काय आहे त्याचं. फिर वो केयरटेकर बोला की तो बंगला खूप वर्षापासून बंद आहे, जवळजवळ 8 वर्ष झाली आहेत. असं म्हणतात तिकडे कसली ती वाईट शक्ती आहे. चला चला पुढे जाऊ. वो केयरटेकर आगे निकल गया. मुझे अभी तो काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने सोचा कि एज अ राइटर मुझे कुछ कुछ चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने ठान लिया कि मैं रात को खाना खाने के बाद वहाँ जाऊँगा। रात को नॉनवेज का प्लान बना था। 9 बजे डिनर हो गया था। ठंड काफ़ी थी, सो मैंने एक हुडी और मेरा एक बीनी पहन लिया। मैंने मॉम को बोला कि मैं यही नीचे घूम रहा हूँ। मैंने देखा कि एक केयरटेकर के पास एक साइकिल थी। सो मैंने फटाक से वो साइकिल ली। हमने निकल पड़ा वहाँ से उस बंगलो की तरफ। रात के कुछ 9:30 बज रहे थे। उस एरिया में कुछ ही गिने चुने स्ट्रीट लाइट्स थे। गांव का इलाका था ना। द कोल्ड वॉज इंक्रीजिंग एंड पेडल मारते मारते मेरी जान निकली जा रही थी और साइकिल रुकाने में मेरी भी फट रही थी क्योंकि पीछे एक आदमी नहीं दिखा था मुझे। एंड फाइनली मैं उस जगह पहुंचा। साइकिल मैंने पार्क की और
जो गेट था, गेट पे एक ताला था। सो मैंने एक पत्थर लिया और पत्थर से मैंने वो ताला तोड़ दिया। वो भी एक 2 फ्लोर का बंगलो था। आई स्टेप्ड इन एंड सॉ मैनी शैबी पोर्ट्रेट्स। काफ़ी धूल जमी हुई थी फ्लोर पे और दीवारों पे। मैंने अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन की और स्टेयर से ऊपर चल पड़ा। मुझे काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ गई थी उस जगह से। मुझे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आने लग गई। माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग हार्ड। मैं 2nd फ्लोर की लॉबी में ही खड़ा था। मैंने कैंडल की रोशनी देखी जो एक कमरे से आ रही थी और वो आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। मैं धीरे धीरे चल पड़ा एंड आई स्टेप्ड इनटू दैट रूम। मैं चाहता तो मैं वहाँ से भाग सकता था उसी वक्त, लेकिन मुझे देखना था मतलब क्या सीन है वहाँ पे एक्चुअली। तो मैं एक छोटा सा कमरा था, काफ़ी धूल जमी हुई थी एंड मैंने एक छोटी सी मैंने बच्ची देखी जो अपना फेस दीवार की तरफ रख के रो रही थी। वो मुझे तो वो 6 साल की लग रही थी। सो मैं ज़्यादा अंदर नहीं गया, मैं दरवाजे के यहीं पे खड़ा था। सो मैंने पूछा कि बेटा मतलब क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? ये सुनते ही वो धीरे धीरे मुड़ने लग गई। फिर मैंने उसका हाथ देखा। उसके उसके हाथ के अंदर का फ्लैश दिख रहा था और उससे खून बह रहा था। उसकी आँखें देखे मैंने, उसकी आँखें पूरे वाइट थे। उसके चेहरे पे कुछ जगह पे उसके चेहरे का कुछ जगह का भी फ्लैश दिख रहा था मुझे। वो दांत दिखा कर हंसने लग गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। ठंडी में भी मेरी वो हुडी पसीने से पूरी भर गई थी। वो अचानक से भागने लग गई। हम दोनों के बीच कुछ ही डिस्टेंस था जब मैंने बाजू में एक खिड़की देखी। मैंने इतने डिस्टेंस में वो खिड़की लगी। मैंने छोटा सा रनअप लिया और मैं खिड़की से नीचे कूद गया। और मैं 2nd फ्लोर से नीचे गिर गया। मुझे थोड़ा लगा लेकिन मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मैं फटाक से उठा। मैंने गेट के बाहर गया, मैंने साइकिल ली, मैंने पैडल मारते हुए मैं फटाक से मैं वहाँ से निकल गया। तो वो दिन मैं अब तक नहीं भूल सकता। मैं विला पहुंचा। मॉम डैड ने देखा कि भाई बंदा एकदम डर गया। सो मॉम ने पूछा कि कहाँ था इतनी देर तू, और ये क्या इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? तो मैंने उन्हें सब बताया और वो जो केयर टेकर था वो भी सब सुन रहा था। उसने बोला कि मैंने आपको मना किया था वहाँ पे जाने को, आप क्यों गए वहाँ पे? मतलब उस जो गांव था, वो गांव के लोगों ने उस जगह पे पहले भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था। सो मेरे पापा ने बोला कि अभी मेरी हालत देख के बोला कि आप यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। सो हम उसी वक्त हम उस विला से हम मुंबई के लिए निकल पड़े।